टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आपके किस तरह क्वेश्चन है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। माने कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है उसको टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज। माने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर है, स्क्वायर की साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करना है ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, माने जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है उसका पेरीमीटर, उस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा ये निकालना है। तो निकालने के लिए निकाल लेते हैं, फिर जो आंसर करेक्ट होगा उसमें टिक कर देंगे। देखिए साइड दी है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ आ स्क्वायर ये गिवन है 16 सेंटीमीटर, ये साइड दी हुई है। क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड इक्वल 4 इंटू साइड कितनी है 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लें तो 16 4 जा 64 सेंटीमीटर, यूनिट आपकी सेंटीमीटर रहेगी। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 64 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 64 सेंटीमीटर, क्या लिखा हुआ 64 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में, जो आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर, देन इट्स ब्रेथ इज। माने क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 240 मीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 16 मीटर, ब्रेथ फाइंड करना है। तो ब्रेथ फाइंड कर लेंगे और जो ऑप्शन होगा उसमें, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें टिक कर देंगे। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल, एक ये गिवन है, इक्वल है 240 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 240 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 16 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ जब निकालना है तो अब हम देखें लेंथ गिवन है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है। तो सिंस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल, इसका फार्मूला राइट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। देयरफॉर तो जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो गिवन एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर चूंकि लेंथ गिवन है तो लेंथ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 16 इंटू बी इक्वल हो जाएगा 240 के, तो b इक्वल टू, अब 16 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 240 अपॉन 16, देख लें 16 की टेबल आती होगी, 16 से डिवाइड कर देते हैं सीधे, 16 1 जा 16, अब इसमें 16 1 जा 16, 24 में 16 माइनस करेंगे 8 आएगा, 0 उतारेंगे 80 हो जाएगा, 16 5 जा 80, तो b इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर। किसमें था, मीटर में था ना, मीटर में, ये मीटर स्क्वायर था एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर में थी, तो ब्रेथ भी मीटर में आपके निकल आई। तो आंसर में क्या हो गया ब्रेथ, देन ब्रेथ इज, तो ब्रेथ इक्वल 15 मीटर, ये आंसर हो गया। अब 15 मीटर में देख लें ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में लिखा हो 15 मीटर, तो ए ऑप्शन आंसर से मैच कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 15 मीटर इज, माने साइड कितनी दी हुई है, स्क्वायर लॉन की, जो स्क्वायर शेप में लॉन है उसकी जो साइड दी हुई है 15 मीटर दी है,
उसका एरिया फाइंड करना है। द एरिया, कौन सा एरिया है, तो वो एरिया के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है, द साइड ऑफ ए लॉन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर लॉन, किस शेप में है देखना पड़ता है, स्क्वायर लॉन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर लॉन इक्वल टू 15 मीटर, ये गिवन है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर लॉन गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन क्या होगा, क्योंकि एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है। तो अब यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, स्क्वायर लॉन इक्वल टू, ये फार्मूला क्या होता है इसमें, साइड स्क्वायर कह दे, हम क्या कहते हैं, साइड स्क्वायर कह देते हैं, या फिर साइड इंटू साइड दोनों बोल सकते हैं। तो इक्वल हो जाएगा, साइड स्क्वायर मीन्स हो गया जो साइड गिवन है 15 मीटर, इसको 2 टाइम्स राइट करना है, 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75 की 5 कैरी 7, 15 1 जा 15, 7 22, 225। अब इसकी यूनिट, तो एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, मीटर में गिवन है साइड, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इक्वल टू हो गया 225 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब देख ले इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 225 मीटर स्क्वायर, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो गिवन है उसको पहले हम राइट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ a स्क्वायर इक्वल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फाइंड क्या करना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये फाइंड करना है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या, 4 इंटू साइड, उसमें साइड होना चाहिए, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का यूज करके साइड निकालने, पहले सबसे पहले हम साइड निकाल लेंगे, जब साइड आ जाएगी तो पेरीमीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ a स्क्वायर, सिंस एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर, क्या होता है, साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये जो फार्मूला है साइड स्क्वायर है, साइड स्क्वायर जो गिवन एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। साइड स्क्वायर इक्वल टू हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 के इक्वल हो गया। अब इसमें हमें साइड निकालना है, क्या निकालना है, साइड। अगर स्क्वायर से हमें साइड निकालना हो, सपोज करिए कि अगर कोई भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 गिवन हो, ऐसे गिवन है, इससे कहते हैं एक्स हमें निकालना है, इसमें पावर 2 लगी है, इससे एक्स निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, माने एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट 225, ऐसे माने स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसी तरह से साइड स्क्वायर से साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 256। अब इसमें साइड में तो स्क्वायर रूट, साइड स्क्वायर से साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं,
कि माने जो 256 लिखा हुआ है इसके हम फैक्टर्स करें। क्या करें इसमें हम फैक्टर्स करें। इसमें हम क्या करेंगे फैक्टर्स करें। तो देखिए फैक्टर्स जैसे मान लो सपोज करेंगे 256 के, तो 256 के फैक्टर्स कर लिए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। पहले देखें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइजन में रखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 उतारा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से फिर डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 1 टाइम। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। माने स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। मेन चीज है किस नंबर का, 256 किस नंबर का स्क्वायर है। तो किस नंबर का स्क्वायर है, जैसे हम सपोज करिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 14 इंटू 14 196 आ गया। 15 का 15 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 225, माने 15 इंटू 15, 16 इंटू 16 माने 16 स्क्वायर करें तो 16 इंटू 16 हो जाएगा 256। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 16। जिस नंबर का ये स्क्वायर है 256 वो इसका स्क्वायर रूट होता है। वो नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, माने फाइंड करना है कि सपोज करिए ऐसे आपने देख लिया, अगर कोई इजी नंबर है तब तो स्क्वायर रूट ऐसे आप निकाल लेंगे, अगर इजी नंबर नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब प्राइम फैक्टर्स को हम अगर लिख देते हैं यहां पर, साइड इक्वल टू हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, राइट कर लें। कितने टाइम्स 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है, राइट कर लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स लिख दिया 2। अब इसके हम पेयर बना लेते हैं। पेयर माने 2 2 नंबर्स ले लेते हैं। ये 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, 2 इंटू 2 का दूसरा पेयर बना, 2 इंटू 2 का तीसरा पेयर बना, और ये 2 इंटू 2 का फोर्थ पेयर बन गया। तो जब ये पेयर बन गया तो हर पेयर से, माने साइड हम कैसे निकालेंगे, हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेते हैं। तो 2 इंटू 2 से इस पेयर से एक 2 ले लिया, अगले वाले पेयर से इससे भी एक 2 ले लिया, 2 इंटू 2 से इस पेयर से एक 2 ले लिया, इस पेयर से एक 2 ले लिया, माने हर पेयर से एक एक नंबर ले लिया आपने, हर पेयर से एक एक बार नंबर ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, कितना आ जाएगा 16। तो साइड कितनी आ गई 16, क्योंकि साइड आपकी यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर, एरिया नहीं है साइड, साइड आपकी एक लेंथ है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, सीधे जो यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू आ गया 16 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। अभी आपने साइड निकाला है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन था उससे पहले साइड निकाला गया है उसका स्क्वायर रूट लेकर के। जब साइड निकाला है 16 सेंटीमीटर, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड इक्वल 4 इंटू साइड कितनी आई निकली है 16, तो इक्वल हो जाएगा 16 4 जा 64 यूनिट हो गई सेंटीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर भी एक लेंथ होती है, माने बाउंड्री की जो लेंथ होती है वो पेरीमीटर कहलाती है, इसीलिए सेंटीमीटर यूनिट जो है, अगर लेंथ है, लेंथ ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, हाइट भी एक लेंथ होती है, पेरीमीटर भी एक लेंथ होती है। तो जो लेंथ है,
लेंथ की जो यूनिट होगी सेम वही होगी, सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी, जिसमें जिस यूनिट में दिया हो वही हो जाएगी। अगर एरिया है, एरिया वो किसी का हो, एरिया ऑफ सर्कल हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, किसी का भी एरिया होगा, वो एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर में यूनिट है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया की यूनिट। लेकिन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर एक लेंथ होती है, बाउंड्री की लेंथ होती है, इसलिए सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, यही हमको फाइंड करना था। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 64 सेंटीमीटर। अब देख ले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन में लिखा है 64 सेंटीमीटर, आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 126 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 12 मीटर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ में 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है निकाल के देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 126 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू है 12 मीटर। क्या फाइंड करना है आपको, ब्रेथ फाइंड करना है। ब्रेथ, ब्रेथ देखिए फाइंड करना है। तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सिंस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देयरफॉर तो ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, ये इक्वल हो जाएगा जो गिवन एरिया है। गिवन एरिया कितना है 126 मीटर स्क्वायर, ये तो गिवन है। अब यहां पर लेंथ गिवन है तो लेंथ की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो लेंथ के प्लेस पर रख देंगे 12 इंटू बी इक्वल 126। तो बी इक्वल टू 12 इधर, 12 आपका किस में है, इसमें 12 आपको मल्टीप्लाई में है, उधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो 126 अपॉन 12। अब ये किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो रहा है। कोई बड़ा नंबर भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार काटने में बहुत लंबा जाएगा, कई बार काटना पड़ता है। इसलिए अगर कोई बड़ा नंबर इजीली मिल जाता है तो उसको उससे कर देते हैं। तो देखिए यहां पर 2 से कट रहा है, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ये 6 2 जा 12, ये 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, माने 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट देते हैं, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो b इक्वल टू आ गया 21 अपॉन 2। अब 2 से हम डिवाइड कर लें, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 21 को कितना आएगा, डेसिमल में निकाल लें, 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतार लिया, 1 उतार लिया। अब 1 जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 0 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 0 टाइम्स। माने जब उतारा गया है तो डिवाइड करना है, तो अगर उससे कम है, डिवाइजर से अगर ये कम है नंबर, तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 2 0 जा 0। अब 1 आया। अब इसमें हम पॉइंट लगा करके, इसमें पॉइंट लगा करके इसमें एक 0 लगा सकते हैं, क्योंकि उतारने के लिए कुछ है नहीं। तो 2 5 जा 10, कितना आ गया 10.5, इक्वल हो जाएगा 10.5। अब इसमें यूनिट लिख दें, तो यूनिट किसमें थी, मीटर, तो 10.5 मीटर। तो आंसर में क्या हो गया, ये जो ब्रेथ आपकी निकली है, ब्रेथ इक्वल 10.5 मीटर, ये आंसर हो गया। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन में लिखा है 10.5 मीटर, आंसर से मैच कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे।